हेलो डियर स्टूडेंट, तो जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है आपका 3 मार्च का, उसके लिए मैं बिल्कुल वायरल पेपर लेकर आ गया हूं। यानी 3 मार्च का जो आपका सामाजिक विज्ञान का यूपी बोर्ड वाले के लिए पेपर है, उसके लिए बिल्कुल वायरल पेपर लेकर आ गया हूं। 10th सामाजिक विज्ञान 3 मार्च का आपका एग्जाम है यहाँ पे, ठीक है। और ये बिल्कुल वायरल पेपर आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें आप 70 में 65% 65% आसानी से कर देंगे। 70 मार्क्स का पूरा पूर्णांक होता है, उसमें 65 आसानी से ये वायरल पेपर देखकर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने इंग्लिश को ढंग से किया, प्रिपरेशन किया, इंग्लिश में किया पूरा का पूरा, उसी तरीके से आप 70 में 65 मार्क्स करके आएंगे। मैं 100 नहीं 200% गारंटी देता हूँ। 3 घंटा 15 मिनट का आपका पेपर होता है, 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने के लिए टाइम दिया जाता है, और 3 मार्च को यही पेपर आएगा सेम टू सेम, ठीक है। यही आएगा। ये आपको ट्रिक लिखने का बताऊंगा, यहाँ पे 95% पक्का आपका नंबर आएगा, ठीक है। मैं इसका 2 पार्ट दूंगा। फर्स्ट पार्ट में आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव आपके लिए दूंगा, और सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा, उसमें सब्जेक्टिव दूंगा, ठीक है। आप 95 प्लस मार्क्स करके आएंगे। तो अभी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सेकंड पार्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो यहाँ पे 3 घंटा 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने के लिए है। यहाँ पे ये निर्देश कुछ दिए गए हैं, आप निर्देश आप एग्जाम दिए हो, आज दे दिए हैं, इससे पहले कई पेपर तो आप पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े हो देखिए यहाँ पे सब लिखा है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। उसके बाद यह प्रश्न 2 खंडों में और ब में विभाजित होगा, ठीक है। अगला है खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पीय यानी गोला करने वाला, जिनका उत्तर ओएमआर सीट पर दिए जाना है, ठीक है। ओएमआर सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के बाद उसके बाद आपको काट आउट नहीं करना है, इरेजर नहीं करना है, काट पीट इरेजर नहीं करना है, व्हाइटनर नहीं करना है। खंड ब में 50 का अंकों का है। वर्णात्मक यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे इस तरीके से प्रत्येक प्रश्न के सही निर्धारित उसके समूह अंकित है। ये सारे आप निर्देश पढ़ लेंगे वहां पे, ठीक। तो फाइनली चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी खंड अ में हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है, और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न आपका टोटल 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। और इसको ढंग से इसको 20 में 20 आपको बनाना है बहुविकल्पीय, ठीक है। तो चलिए फाइनली चलते हैं अपने बहुविकल्पीय प्रश्न के पास, और पूरा का पूरा इसी तरीके से आपको पेपर मिलेगा, पूरा का फोड़ के आना है आपका पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है बिस्मार्क, दूसरा है नेपोलियन, तीसरा है आपका ड्यूक मेटरनिक, और चौथा है आपका जुपेसी मेसनी। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका कमेंट बॉक्स में यदि आपको मालूम है तो बताने की कोशिश करें, वरना सबका जिसका आपको पता हो सर सही आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो मैं बता दूं नेपोलियन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ब, ठीक है। नेपोलियन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉइल का मुख्य महत्व क्या है? तो ये चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया गया है। चारों ऑप्शन में सही इसका आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपको कि जो आंसर सही हो वही बताने का, फालतू की मैं ज्यादा वीडियो को लंग करना नहीं चाहूंगा। तो तीसरा सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इसका तीसरा सही आंसर हो जाएगा, लगा लीजिएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों, यहाँ पे लिखा है क्यों गिर गई, ठीक है। क्यों गिर गई? तो महामंदी के कारण, याद रखिएगा महामंदी के कारण। यानी देखिएगा मार्केट में जिस बस जो वस्तु ज्यादा हो जाता है तो उसका मूल्य कम हो जाता है, यानी महामंदी के कारण, ठीक है। अगर ज्यादा वो वस्तु मार्केट में आ गया तो उसका कीमत गिर जाता है, ठीक है। तो वही महामंदी के कारण आंसर इसका थर्ड हो जाएगा ऑप्शन सही, ठीक है। चलिए तो इसका थर्ड सही हो जाएगा। चलिए महामंदी के कारण, याद रखिएगा महामंदी के कारण। चलिए अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। 4 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? ठीक है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताने की कोशिश करें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, यानी ऑप्शन और इसका सही हो जाएगा अमेरिका। याद रखिएगा अमेरिका। सारे क्वेश्चन को आपको रट जाना है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? चारों ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर मालूम हो तो इसका बताने की कोशिश करें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें। चारों ऑप्शन आपके साथ है तो सही आंसर हो जाएगा कठोर संविधान। कठोर संविधान, याद रखिएगा कठोर संविधान, यानी असही इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कठोर संविधान, ठीक है। चलिए
सारे क्वेश्चन को रट जाना है आपको, ठीक है, सारे याद करके जाना है। अगला है 6, निम्नलिखित में कौन से सामाजिक विभाजन का कारण निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? चारों ऑप्शन आपके सामने है, बताने की कोशिश करें सामाजिक विभाजन का क्या कारण है चारों में, ठीक है। धर्म, भाषा और व दोनों, इनमें से कोई उपयुक्त में से कोई नहीं, तो धर्म हो जाएगा इसका सही आंसर, याद रखेगा। और भाषा भी, धर्म भी हो जाएगा और भाषा भी हो जाएगा, यानी अ और ब दोनों हो जाएगा, यानी 100 इसका सही आंसर तीसरा हो जाएगा। धर्म और भाषा दोनों हो जाएगा, सामाजिक विभाजन का दोनों कारण है, धर्म भी है, धर्म का भी बंटवारा होता है और भाषा का भी बंटवारा होता है, ठीक है, तो और ब दोनों हो जाएगा। चलिए 7 नंबर है, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या है? चारों ऑप्शन ये देखिए सब आपके सामने है और उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश करें। यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या है? चारों ऑप्शन दिया गया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश करें। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या है, ठीक है, चारों ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए और नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 8 नंबर है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन। सही आंसर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश करें। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? किस देश से हुआ? राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? तो फ्रांस से हुआ, याद रखिएगा, फ्रांस से हुआ, फ्रांस से हुआ, याद कर लो सारे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए 100% आपको तैयारी करके जाना है एग्जाम में, ठीक है, पूरा फोड़ के आना है 70 में 70, ठीक है। मैं तुरंत सेकंड पार्ट इसका लेकर आ रहा हूं, यानी सब्जेक्टिव का। चलिए अगला है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि ड्यूक मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रूसो, विटुअल मैनुअल, काल्विन और जूसी मेसिनी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश करें। ड्यूक मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? सही आंसर बताने की कोशिश करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन द इसका सही हो जाएगा, मेत्सिनी, ज्यूसेपी मेत्सिनी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह, चारों ऑप्शन आपके सामने है, नागरिकों में समानता को बढ़ा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है और ब दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। चारों ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि, चारों ऑप्शन आपको बता दिया, सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए यदि आपको पता हो तो याद रखिएगा, यहाँ पे नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, यानी ऑप्शन और ब दोनों हो जाएगा, ठीक है, और ब दोनों, यानी ऑप्शन स इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर है, मृदा किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन है? नवीकरणीय योग्य संसाधन, अनवीकरणीय योग्य संसाधन, जैव संसाधन कि संभावित संसाधन? तो याद रखिएगा, मृदा को फिर से उपजाया जा सकता है, तो जिसे फिर से उपजाया जा सकता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है, नवीकरणीय संसाधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवीकरणीय योग्य संसाधन, यानी इसका और नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा कि निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण। सही आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? चारों ऑप्शन आपके सामने है, पता यदि आपको मालूम है तो आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई, अधिक सिंचाई इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखेगा, अधिक सिंचाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? केरल, बिहार, पंजाब, हरियाणा। सही आंसर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश करें। राज्य की शिशु मृत्यु दर न्यूनतम है यानी कम है तो केरल का। भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर कम है? तो केरल की, ठीक है, मृत्यु दर यानी न्यूनतम है यानी कम से कम है, ठीक है। चलिए तो केरल इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, आपके ऑप्शन में आए या एग्जाम में केरल आपको सही आंसर लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां तक इतना आप पूरा करके जाते हैं ना, 70 में 65% आप करके आएंगे, मेरा ये गारंटी है। यहाँ पे मैं 19 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूं और इसके बाद सब्जेक्टिव सेकेंड पार्ट में लेकर आऊंगा, क्योंकि वीडियो को मैं ज्यादा लॉन्ग करना नहीं चाहता, क्योंकि उससे स्टूडेंट क्या है बोरिंग फील करते हैं। तो
तो पार्ट बाई पार्ट में वीडियो बनाता हूँ। तो अभी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सेकेंड पार्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वीडियो का लाभ उठा सके और आप उसका लाभ आपको मिल सके। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक मैंने क्वेश्चन आपको कंप्लीट किया। ठीक है, यहाँ तक करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 90% आप करके आएंगे एग्जाम में। ठीक है, 40 नंबर है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? पहला ऑप्शन है रोजगार की परिस्थितियां, आर्थिक क्रिया की प्रकृति, उद्यम की स्वामित्व, किसी उद्यम में काम करे श्रमिकों की संख्या। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें तो उद्यम का स्वामित्व, याद रखेगा उद्यम की स्वामित्व, यानी थर्ड नंबर ऑप्शन, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखने की कोशिश करते हैं। भूसंचरण से क्या तात्पर्य है? भूसंचरण से क्या तात्पर्य है? सही आंसर क्या हो जाएगा? भूमि का उपजाऊ होता, और यहाँ पे भूमि का दलदली होना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमि का अनुपजाऊ होना। याद रखिएगा भूसंचरण का क्या तात्पर्य है? तो भूमि का अनुपजाऊ होना। अगला है गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन में गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? सही आंसर बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चंबल घाटी, याद रखेगा चंबल घाटी, यानी फोर्थ नंबर 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चंबल घाटी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल रिपीट होता है। ठीक है, तो चंबल घाटी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? चारों ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें। इसका सही आंसर क्या होगा? भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? सही आंसर पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, जो सही होगा वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक मजदूरी। अधिक मजदूरी यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अधिक मजदूरी। याद रखिएगा ऑप्शन में आए अधिक मजदूरी आपको लगाना है। ठीक है, चलिए 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? ठीक है, चारों ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? चारों यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, अब बताने की कोशिश करें। ठीक है, सभी के आंसर को पढ़ेंगे, जो सही होगा वही मैं बताने की कोशिश करूंगा। गलत इसलिए नहीं बताता आंसर कि आपको वहां पे कंफ्यूजन होने लगेगी। तो सही आंसर होगा विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। ठीक है, यानी ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला है 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कोयला, भूतापीय ऊर्जा और व दोनों उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा? कोयला, भूपातीय ऊर्जा और व दोनों। सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें तो भूपातीय ऊर्जा। याद रखिएगा भूतापीय ऊर्जा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे मैं अपने क्वेश्चन को एंड करता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए ये सारा सब्जेक्टिव यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव बताने की कोशिश करूंगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में बताया था सब्जेक्टिव लेकर आऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है, थैंक यू।